नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। मौसम सर्द है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन सियासत गर्म है। खासकर सीतापुर की सियासत इसलिए गर्म है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सीतापुर की 9 विधानसभाओं में से 5 में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 4 पे होल्ड कर दिया है। भाजपा ने यह दांव खेलकर सपा को जल्दी प्रत्याशी घोषित करने की एक तरीके से न्योता भी दे दिया है और वेट एंड वॉच वाली अपनी स्थिति को सुरक्षित भी कर लिया। वेट एंड वॉच वाली स्थिति सिधौली और सदर विधानसभा में भाजपा के सामने है। बिस्वा और महोली की बात करें तो बिस्वा में YKK और महोली में BK से प्रत्याशी का चयन भाजपा हाईकमान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अंदर खाने से जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि भाजपा के बड़े नेता बिस्वा और महोली में प्रत्याशी चयन को लेकर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। कुछ नेता किसी दूसरे प्रत्याशी को चाह रहे हैं, कुछ नेता किसी और प्रत्याशी को आश्वासन दे रखे हैं, लिहाजा प्रत्याशी का चयन नहीं हो पा रहा है। पहले बात करते हैं बिस्वा की। बिस्वा के बारे में एक मिथक है कि बिस्वा से जिस सन में जो प्रत्याशी जिस पार्टी का जीतता है, यूपी में सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। लगभग पिछले 5 विधानसभा चुनाव से तो समीकरण यही बता रहे हैं। चर्चित सीट है, लिहाजा भाजपा हाईकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, फूंक फूंक के कदम रख रही है। YKK हमने जो बताया, Y यानी कि यादव, KK खत्री, कुर्मी और छत्री। इंग्लिश में छत्री के से शुरू होता है, हिंदी में ठाकुर। तो YKK में 4 नाम वहां आकर टिक गए हैं, जिन पर भाजपा हाईकमान की सुई टिक गई है। उन 4 नामों पे मंथन जारी है। इनमें एक यादव बिरादरी का दावेदार है, एक खत्री बिरादरी से आता है, एक कुर्मी बिरादरी से आता है और एक छत्री बिरादरी से आता है। पहले के जो 3 दावेदार हैं उनकी पैरवी मजबूत बताई जा रही है। कारण जातीय समीकरण। बिस्वा के जातीय समीकरणों पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि बिस्वा विधानसभा सीट जो है वहां पे लगभग 3,15,000 मतदाता हैं और यहाँ पर लगभग 80,000 यानी सबसे ज़्यादा मतदाता मुस्लिम वर्ग के हैं। चूंकि मुस्लिम वर्ग के मतदाता अपवाद स्वरूप छोड़ के भाजपा को वोट करेंगे, सभी को पता है, ना के बराबर। उसके बाद आते हैं यादव, 52,000, यानी कि निर्णायक की भूमिका में यादव मतदाता भी बिस्वा में हैं। पिछली बार जो भाजपा ने सीट हथियाई थी वो इन्हीं समीकरणों की बदौलत, भाजपा के अपने जो कैडर वोट बैंक था और यादव उम्मीदवार होने की वजह से जो यादव का वोट उनको मिला था। यादव दावेदार की वहां पे जो पैरवी है इसलिए मजबूत है जातीय समीकरणों के आधार पर। इसके बाद आते हैं खत्री। चूंकि पिछड़े बिरादरी की बात करें तो कुर्मी भी वहां पे 50,000 यानी तीसरे नंबर पे 50,000 कुर्मी है। खत्री दावेदार जो है वो भाजपा संगठन से ताल्लुक रखते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। उनकी पैरवी इसलिए मजबूत है कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाए। वर्मा चूंकि तीसरे नंबर पे वहाँ पे 50,000 कुर्मी हैं और हाल ही में एक पूर्व विधायक सपा से भाजपा में शामिल भी हुए हैं। छत्री कसमंडा स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले एक दावेदार जो सक्रिय हैं और छत्री समाज की भी ये मांग है कि भाजपा ने पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी किसी छत्री को टिकट नहीं दिया था, तो एक ये पेज भी फंसा हुआ है। इसे लेकर के भाजपा के
जो शीर्ष नेता हैं उनमें एक राय नहीं बन पा रही है कि किसे टिकट दिया जाए। हालांकि भाजपा को चाहिए भी जिताऊ उम्मीदवार ही। तो इन 4 नामों पे मंथन जारी है। अब बात अगर महोली की करें तो वहाँ ब्राह्मण मतदाता निर्णायक हैं। महोली में करीब 65,000, 3,25,000 कुल मतदाता हैं, इनमें 65,000 ब्राह्मण मतदाता है जो निर्णायक है। मौजूदा भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। इसके अलावा वहाँ जो लंबी फहरिस्त है दावेदारों की, उनमें भी अधिकतर ब्राह्मण वर्ग के दावेदार हैं। एक जो बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, वो कुर्मी बिरादरी का प्रत्याशी चाहते हैं। पेंच इस पे फंस गया है, कुर्मी बिरादरी का एक प्रत्याशी भाजपा दे चुकी है लहरपुर में। लिहाजा ये पैरवी कुछ कमजोर हो रही है और भाजपा वहां पे ब्राह्मण वर्ग का प्रत्याशी चाहती है जातीय समीकरणों के आधार पे। सूत्र भी बताते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक ब्राह्मण दावेदार को आश्वासन दे रखा है। प्रदेश अध्यक्ष की पैरवी उस ब्राह्मण दावेदार की तरफ है। और दूसरे जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो कुर्मी बिरादरी का प्रत्याशी चाहते हैं। छत्री का विकल्प महोली से भी उसी तरीके से है जैसे बिस्वा। लिहाजा YKK और BK से प्रत्याशी चयन में भाजपा हाईकमान के पसीने छूट रहे हैं। सिधौली और सदर की बात करें तो भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में इसलिए है कि सपा अपने उम्मीदवार घोषित करे, उसके बाद हम अपने पत्ते खोलें। लिहाजा हर कोई जितना ये जानने को उत्सुक है कि भाजपा की अगली सूची कब आ रही है और सीतापुर की जो 4 विधानसभा सीटें भाजपा ने होल्ड कर रखी हैं उन पे किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो बेचैनी इससे और बढ़ती जा रही है कि भाजपा हाईकमान की तरफ से अभी सूची जारी करने की कोई कवायद होती नजर नहीं आ रही है। भाजपा चाह रही है कि सपा अपनी सूची जारी करे और सपा चाह रही है कि भाजपा बची हुई 4 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी जारी कर दे, उसके बाद हम अपने प्रत्याशी मैदान में लाएं। चूंकि 2017 से पहले सीतापुर सपा का गढ़ रहा है और 2017 के बाद मौजूदा समय में सीतापुर भाजपा का यानी कि भगवा दुर्ग बन गया है। यूपी में जैसे मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में है, ठीक उसी तरह से सीतापुर में भी मुकाबले में सपा और भाजपा ही हैं। लिहाजा हमने आपको समझाने की कोशिश की, सीतापुर की विधानसभाओं पे भाजपा 4 सीटों पे उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पा रही, क्यों दे रही है, और सपा क्यों नहीं अभी प्रत्याशी घोषित कर रही है। फिलहाल किस सीट पर प्रत्याशी बनाया जाएगा ये अभी साफ तौर पे तो नहीं कहा जा सकता है, ये तो हाईकमान ही तय करेगा। क्या निकल के आता है, सूची जारी होती है तो किसका नाम उसमें होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो माहौल पार्टी के अंदर दिल्ली से लेकर सीतापुर तक चल रहा था, उसमें से जो निकल के कारण सामने आ रहे थे वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे भी अवध क्षेत्र, यूपी की और सीतापुर की सियासत में क्या कुछ हलचल होती है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि सियासी हलचल की हर छोटी और बड़ी अपडेट से रूबरू रहने के लिए आप लोग आई इंडिया देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह और मैं हूं विद्या ज्योति। मैं हूं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर।